हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी गुरु मंत्रा। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट 1 है एनटीए नेट के लिए। जो भी स्टूडेंट्स एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीकॉम या एमकॉम के जो छात्र हैं उन सभी के लिए ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में हम सभी रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक में आपको कुछ नहीं आता। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक मैंने इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये अच्छे से इस जो लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इनकी जो पीडीएफ है जो मैं करवाने वाली हूँ लेक्चर, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले तो टर्म आती है प्रोडक्शन की। ठीक है, प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ों का प्रोडक्शन करना, फिर उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है सेलर्स के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाना। ठीक है, कस्टमर्स फिर उस चीज़ को जब कंजप्शन करते हैं उस चीज़ का, तो वो क्या करते हैं, अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये प्रोसेस है वो सारी बिजनेस के अंडर आती है। ठीक है, इसी को बिजनेस बोला जाता है। ओके, अब देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक अफेयर। बिजनेस है वो एक आर्थिक क्रिया है, एक इकोनॉमिक अफेयर है विच इज रिलेटेड टू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में 100 गुड्स का मैन्युफैक्चर कर लिया और बाद में आपने छोड़ दिया तो बिजनेस कहलाएगा। उसमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा हो, कंटिन्यू किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, और वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जो कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड है, उनकी आवश्यकता है, उसको सेटिस्फाई करना होना चाहिए बिजनेस का पर्पस। ठीक है, वो होता है बिजनेस होता है। ओके, अब देखिए किसी एक जगह पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, पर वो क्या करते हैं, बाय चांस मैं आपको एक अच्छे सा मीनिंग यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। एक फैमिली है, ठीक है, वो खुद ही अपने घर में अचार पापड़ का काम करती है, वो अपने फैमिली के लिए खुद ही अचार पापड़ बना लेती है, तो ये क्या बिजनेस होगा? वो कहीं भी बाहर नहीं सेल करते उस चीज़ को, खुद के घर के लिए ही वो बनाते हैं, तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? जल्दी जवाब दीजिए, कहलाएगा यस और नो? नहीं, ये बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, अचार पापड़ का बिजनेस मतलब अचार पापड़ घर में बनाकर उसको बाहर डिस्ट्रीब्यूट करके जो और लोग हैं उनकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं, तब ये बिजनेस होगा। परंतु अगर वो घर पे ही बना के घर पे ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, आ गया टर्म समझ में अच्छे से? कोई डाउट? बिजनेस का मतलब समझ आ गया। बिजनेस में 3 प्रोसेस इंक्लूड है। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, सर्विस का भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है, और गुड्स का भी बिजनेस हो सकता है। ओके, और उसके बाद इनका पर्पस क्या होना चाहिए, जो कस्टमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, उसकी जो नीड है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना, इसका पर्पस होना चाहिए। और बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ठीक है, वही बिजनेस होता है जिसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब आपके लिए जरूरी है समझना। बिजनेस का मतलब आपने देख लिया, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट टर्म जब आप सुनते हो तो क्या आता है माइंड में, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने आसपास की दुनिया है, यही आता है ना मन में। तो ऐसा ही इसका मीनिंग है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस व्हिच इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग्स एंड अफेक्ट द टोटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑफ इट्स पार्ट। मतलब कि एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड है, वो सभी कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस जो क्या कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं सराउंडिंग्स को
और अफेक्ट कर सकती हैं टोटल ऑर्गेनाइजेशन को या उसके किसी पार्ट को, उसको बोला जाता है एनवायरनमेंट। यानी कोई भी वो कंडीशन या कोई भी सर्कमस्टांस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है या उसके किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है उसको, या फिर जो सेल की जो प्रोसेस होती है उसको, ठीक है। तो इन सभी को जो अफेक्ट कर सकती है उसको क्या बोला जाता है एनवायरनमेंट। वो इंटरनल भी हो सकता है एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन इट्स यूनिक एनवायरनमेंट। देखिए कहीं भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखा जाता है कि कहाँ कैसे एनवायरनमेंट में हम बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक यूनिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करी जाती है, ठीक है, जो सुटेबल होता है उस बिजनेस के लिए, उसी जगह पे वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके आसपास की जितनी भी चीजें जो उसको अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे सेलर्स हो गए, बायर्स हो गए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सभी चीजों को क्या बोला जाता है एनवायरनमेंट ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे डिमांड हो गया, ठीक है, डिमांड क्या करती है, सेल को और प्राइस को अफेक्ट करती है ना, तो ये सब किस में आते हैं, एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो चारों बिजनेस के चारों तरफ की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, और वो इंटरनल भी हो सकता है, एनवायरनमेंट का मतलब एक्सटर्नल ही नहीं है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर का जो वातावरण एनवायरनमेंट है वो भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है क्या, एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा, एनवायरनमेंट का मतलब क्लियर हो गया कि अपने आसपास के जितनी भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। चाहे वो क्या हो गया, बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए, ठीक है, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये हो गए, ये सब क्या होता है, एनवायरनमेंट होते हैं और एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जितने भी इंटरनल बाहरी और आंतरिक जो तत्व होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के ऑपरेटिंग सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको बोला जाता है किसको, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कंपनी को क्या कर सकता है, उसकी जो ऑपरेटिंग सिचुएशन है, यानी कि उसके जो कार्य करने की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कंपनी के ब्रांड को अफेक्ट कर सकता है। इन सभी को क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। जो वर्कर्स होते हैं वो भी एक तरीके से बिजनेस का एनवायरनमेंट ही होते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट को सही तरीके से फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस को रन करवाने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझ आ गया। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, कौन से इंटरनल फैक्टर्स और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिजनेस के ऑपरेटिंग सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरीज देखिए क्या क्या होती हैं। ये जो लेक्चर है ये एनटीए नेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ध्यान से पढ़िए इस लेक्चर को, ध्यान से देखिए, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है बिजनेस एनवायरनमेंट को। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट। दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए, पब्लिक हो गए, मार्केट इंटरमीडियरीज हो गई, ठीक है। मतलब कि जिन पे बिजनेस का कोई भी क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, वो होते हैं कौन, माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे सप्लायर्स हो गया, सप्लाई करता है कोई माल की, अगर वो सही टाइम पे नहीं कर पाता सप्लाई तो भी क्या होता है, बिजनेस अफेक्ट होता है। कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स उस चीज़ की डिमांड कम कर देते हैं, किसी और चीज़ की डिमांड करने लग जाते हैं तो भी क्या होता है, बिजनेस अफेक्ट होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनकी जो प्रोसेस जो भी मतलब डिसीजन होते हैं किनके, कॉम्पिटिटर्स के, वो भी क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे प्राइस को बढ़ा देना या अचानक कम कर देना, कॉम्पिटिटर्स के द्वारा जब प्राइस घटाया बढ़ा दिया जाता है तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस चेंज करना पड़ता है, तो ऐसे ये अफेक्ट कर सकते हैं। और जो पब्लिक होती है वो भी क्या करती है, बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। मार्केट इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होते हैं, जो सेलर से जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट यहाँ से उठाते हैं जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है गुड्स,
वहाँ से लेके जो कस्टमर होता है उस तक पहुँचाने वाले जितने भी होते हैं बीच में होलसेलर, रिटेलर, उन सबको क्या बोला जाता है? मार्केट इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो ये सभी इंक्लूड है किसमें? माइक्रो एनवायरनमेंट में। आप पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? इज अ जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंसेस ऑल द बिजनेस ग्रुप्स एट लार्ज। जो सभी बिजनेस ग्रुप्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट नहीं करके जो सभी बिजनेसेस होते हैं उन पे बराबर इफेक्ट डालता है, उसको बोला जाता है। उसमें जो कंडीशंस शामिल होती हैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट में आती हैं। जो कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट ना करके लार्ज ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस को अफेक्ट करती है, उनको बोला जाता है क्या? मैक्रो एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं वो कंडीशंस। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, इस एग्जांपल से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी कंपनी के लिए अलग अलग टैक्स पॉलिसी है गवर्नमेंट की, सभी के लिए एक ही है। उस टैक्सेशन पॉलिसी में, ठीक है, जो चेंजेस होंगे वो सभी बिजनेस को अफेक्ट करेगी ना, इसको भी करेगी, इस बिजनेस को भी अफेक्ट करेगी। ये छोटा बिजनेस है, ये बड़ा बिजनेस है, तो दोनों को बराबर इफेक्ट करेगी ना टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, तो जो ये सभी जो पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट्स के रूल और रेगुलेशंस हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये किसी भी बिजनेस के हाथ में नहीं होता, ये सभी को बराबर तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो ये सभी किसके अंदर आती है? मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। जैसे गवर्नमेंट टर्म एंड चेंजेस, गवर्नमेंट्स की कोई भी टर्म किसी भी बिजनेस को करने को लेके कोई भी उनके जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाएं, तो वो भी क्या करती हैं? सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो भी हमारा समाज है, लाइफस्टाइल ट्रेंड्स हैं, वो सभी, ये सभी पॉइंट्स क्या है? ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, समाज की जो चीज़ें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं वो सभी सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं। जैसे लाइफस्टाइल ट्रेंड हो गया, किस टाइम पे कहाँ क्या लाइफस्टाइल फॉलो होता है, सिटीज़ का अलग होता है और गाँव का अलग होता है, ये सभी क्या होते हैं? बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जो ट्रेंड्स होते हैं, कभी किसी चीज़ का ट्रेंड होता है, कभी किसी चीज़ का होता है, तो ये सभी क्या है? बिजनेस को अफेक्ट करता है। डेमोग्राफिक्स, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। एक पर्टिकुलर एरिया पे कुछ और चीज़ें पसंद करी जाती है, दूसरे एरिया में कुछ और चीज़ें, तो ये चीज़ें क्या है? बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। और कंज्यूमर एटीट्यूड और ओपिनियन, कंज्यूमर्स के डिफरेंट कंज्यूमर्स के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लिए, तो ये भी क्या है? बिजनेस को अफेक्ट करता है। कंज्यूमर्स बाइंग पैटर्न, कंज्यूमर किस तरीके से खरीदता है, वो भी बिजनेस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। कोई बार्गनिंग करना पसंद करता है, कोई नहीं करता। ठीक है, कोई क्या करता है? पहले किसी चीज़ को खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है उसके बारे में, कोई तुरंत खरीद लेता है, कोई अपने जो पसंद है उनमें चेंजेस करता रहता है, नई नई चीज़ों को अप्लाई करता है, यूज़ करके देखता है, और कोई पुरानी ही चीज़ों पे टिका रहता है। तो ये क्या है? कंज्यूमर्स के बाइंग पैटर्न है ये। ठीक है, तो ये भी चीज़ें क्या है? बिजनेस को अफेक्ट करती है। और एथिक्स और रिलीजियस फैक्टर्स, किसी कहीं पे क्या रीति रिवाज है, कहीं पे क्या रीति रिवाज है, जैसे गुजरात में गुजराती जो कपड़े हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है, राजस्थान के अलग हैं, तो इन सभी के क्या है? ये ट्रेंड्स है, ये रिलीजियस और फैक्टर्स हैं, एथिक्स, तो ये भी सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मीडिया व्यूज़ और परसेप्शन, जो मीडिया के व्यूज़ हैं और जो परसेप्शन मतलब जो मान्यताएं हैं, ये सभी भी क्या है? बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। ये सभी पॉइंट्स क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि लॉज हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कंपटीशन लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं लॉ, ये सभी क्या है? बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ, रीजनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटी एंड लॉज, ये सभी जो कानून बनाए हुए हैं ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो ये लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें शामिल की जाती हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के मेथड में चेंज किया जाता है। पहले पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती थी, अब कुछ न्यू आ गया है। पहले जो खेती होती थी वो बिल्कुल पुराने तरीके से होती थी, कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, अब ट्रैक्टर्स का यूज़ करके जो खेती की जाती है, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी में इनोवेशन ही हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है। यूज़ ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो नई टेक्निक होती है उसको यूज़ करके क्या होता है? जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ाई जाती है। ठीक है, और जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सभी क्या है? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, या पुरानी टेक्नोलॉजी के
बजाय नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नए इक्विपमेंट्स का यूज़ करना, नई मशीनरी का यूज़ करना, ये सब क्या है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं ये, ठीक है। इनसे क्या होता है, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव की जाती है, और प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी होती है, ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना होता है, वो भी एक बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो ये सब क्या है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी क्या होता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। यानी कोई एक इंसान है वो पुरानी टेक्निक्स यूज़ करके बिजनेस कर रहा है, और एक है जो नई टेक्निक्स यूज़ करके, नई मशीनरी यूज़ करके अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो फायदा किसको होगा, जो नई टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगा तो जो उसको प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होगा। तो यही होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। आ गया समझ। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक सिस्टम आर द लेड डाउन प्रोसीजर थ्रू विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट देयर रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो ट्रेड गुड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इकोनॉमी क्या होती है, इन अ प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे पूरा कंट्रोल होता है, वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है प्रोडक्शन को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसेस को, प्राइसेस भी डिटरमाइन कौन करती है, गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। सेल्स वगैरह भी गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन, मतलब पूरा काम जब गवर्नमेंट के अंडर होता है वो प्लान्ड इकोनॉमी में होता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया एग्जांपल है प्लान्ड इकोनॉमी का, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, पूरा जो सब कुछ है वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड करेगी प्रोडक्ट का, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करेगी, गवर्नमेंट ही उस चीज़ की सेल करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अपना जो प्रॉफिट अर्न करना वो मेन मोटिव नहीं होता, मेन मोटिव होता है जो हमारी इकोनॉमी है उसको मजबूत बनाना, और जो लोग हैं सबको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चीप प्राइसेस पे, ठीक है। ये प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टेज द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन पे कंट्रोल, मार्केट पे कंट्रोल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का होता है। तो हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। द मेजर एस्टेब्लिशमेंट आर ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ सेट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट है प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट भी करती है, ठीक है। और प्राइवेट एंटरप्राइज खुद भी अपनी मर्जी चलाते हैं, मतलब बहुत कम है जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एग्जाम्पल्स है मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट अर्न भी मोटिव होता है, प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है, और जो लोगों की है वो भलाई के बारे में भी सोचा जाता है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जब मिलके काम करते हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का क्या होता है, दोनों का राइट होता है, दोनों अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। और जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, सारा जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्रोडक्शन का चाहे सेलिंग का हो चाहे, ठीक है, ये सारे जो कंट्रोल होते हैं किसके हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ के हाथ में होता है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, इन दिस इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के मार्केट पे छोड़ दिया जाता है प्राइस को डिटरमाइन करना। प्राइस डिटरमाइन किससे होता है, मार्केट से होता है, सप्लाई से और डिमांड से हम यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन नहीं करती किसी भी प्रोडक्ट का। अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी मिनिमम, कैन बी टर्म्ड एज एन लेजी फेयर सिस्टम, ठीक है। लेजी फेयर सिस्टम उसको माना जाता है, गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करती है मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। लैक ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एग्जांपल यूएसए एंड जापान, ये क्या है अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, जो इनके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू रखे जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।